जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। मंदाकिनी में स्वाध्याय में सभी का हृदय से स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं महर्षि अरविंद, उनके जीवन की जीवनी, जो कि उनका जन्म दिवस आता है 15 अगस्त के दिन। और हमने अब तक जाना कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में कैसे एक ऐसे परिवार में जन्मे जो कि धनाढ्य भी था, प्रतिष्ठित भी था, डॉक्टर थे उनके पिताजी। और उनके पिताजी ने उन्हें पूरी तरह से समाज से, भारतीय समाज से, हिंदी और कलकत्ता, ये कलकत्ता में जन्मे थे और वहां के उस एरिया के रहने वाले, लेकिन उनको किसी भी प्रकार से कलकत्ता के लोकल भाषी लोगों से मिलने जुलने नहीं दिया। ना उन्हें हिंदी कभी सीखने को मिली और ना ही बंगाली सीखने को मिली। और अंग्रेजियत से काफी प्रभावित थे, लेकिन एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। इंसानियत उनके अंदर थी। दान धर्म इत्यादि का काम वो जरूर करते थे, लेकिन ढकोसले से वो दूर रहते थे। और क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि भारतीय समाज में कुछ बातें ऐसी आ जाती हैं जो कि दिखावे के रूप में होती हैं। तो हम लोगों ने इन सब के बारे में जाना था। श्री अरविंदो के जन्म के बारे में जाना और उनकी शिक्षा जो है वो कैसे विदेशी एनवायरनमेंट में हुई। और उन्हें कई भाषाओं का, विदेशी भाषाओं का, लैटिन है और इंग्लिश का, तो वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे और उसमें उन्होंने कविताएं भी लिखी। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी वे वहां पर उनका बताया। दूसरा, फिर जब वो विदेश में थे, वहां विदेश में उन्हें ऐसा दल, ऐसा ग्रुप मिल गया जो कि थोड़ा भारतीयता को लेकर के काफी सक्रिय था। और इन लोगों को भारतीय शास्त्रों का सही स्वरूप इन्हें पता चला, इन्हें अध्यात्म का सही स्वरूप मालूम पड़ा। बड़ौदा में उन्हें उनके गुरु मिले, आध्यात्मिक गुरु मिले। और उन आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से उन्होंने योग, आसन, प्राणायाम इत्यादि की चीजें उन्हें प्राप्त हुई। वे विशेष विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि जो श्री अरविंद थे वे सांसारिक जीव नहीं थे, वे तो कोई देवता थे जो भटक कर भूमंडल पर आ गए। और अगर हम उनकी फोटो भी देखते हैं और उनके जो चेहरे हैं, उनके भावों को देखें, उनके बाल तो सफेद एकदम देवताओं की तरह थे, लेकिन नेत्र खासकर अर्ध उन्मीलित से रहते थे। और वे साधारण बंगाली वस्त्र ही धारण करते थे, देसी कपड़े ही पहनते थे, कभी विदेशी और ख्याति से वे हमेशा दूर ही रहा करते थे। और योग अभ्यास की उन्होंने इतनी प्रगति कर ली थी कि उनका शरीर जेल में, खासकर जब वो जेल में थे, तो जेल में रहते हुए उन्होंने इतना अभ्यास किया कि उनका शरीर इतना हल्का हो जाता था कि ऊपर उठ जाता था। ये इसमें परम पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों को बताया। और फिर क्रांतिकारी आंदोलनों में फिर उन्होंने सहयोग लेना चालू किया, भाग लेना चालू किया। और खासकर उन्होंने एग्जाम्स वगैरह, जो सरकारी नौकरी की जो एग्जाम थी, कहते हैं कि उन्होंने घुड़सवारी उनको जानबूझकर, बहुत से लोग ऐसे कहते थे कि जानबूझकर के उसको ऐसा बताया कि नहीं आती है उन्हें उसमें वो, क्योंकि वे सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते थे। जिसका हम लोगों ने कैलकुलेशन लगाया कि आज से 40 साल पहले गुरुदेव उसकी कीमत 40,000 बताते हैं कि 40,000 की नौकरी 40 साल पहले, आज से 40 साल पहले। तो हम लोगों ने तो उसको कैलकुलेट ही नहीं करा था। अगर हम कैलकुलेट करें तो 4 लाख तो आराम से हो जाता है कि 4 लाख महीना की उनकी सैलरी, क्योंकि वो इतने टैलेंटेड थे। जो कि आज की डेट में हम देखते हैं IIM और IIT के जो टॉपर्स होते हैं, जिनको इतना बड़ा बड़ा पैकेज मिलता है, जिसके लिए वो विदेशी नौकरियां करते हैं, वैसी नौकरी उन्होंने, इस जमाने से चला रहा है, वो उन्होंने छोड़ी और देश के लिए काम किया। इवन उन्होंने ऐसे बम वगैरह बनाने में भाग लिया और रिवॉल्वर वगैरह ये सब चीजें, मतलब गरम दल की टुकड़ी में वे शामिल रहे। ये हमने क्रांतिकारी आंदोलन में सहयोग तक पढ़ा था। आज अब हम अभी चालू करेंगे राजनीतिक संघर्ष का युग।
तो निवेदन करते हैं कि हम गुरु सत्ता का ध्यान करें। हमारे बीच गुरु सत्ता अब भी हैं और हमने किसी भी प्रकार से उनका विसर्जन का क्रम नहीं हुआ है, तो गुरु सत्ता को नमन वंदन करते हुए हम पुनः आगे ये यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं। पुस्तक का जो लिंक है मैं आप लोगों को दिखा भी देना चाहूंगी। पुस्तक के लिंक में ये शुरू होगा, राजनीतिक संघर्ष का युग। तो विशेष निवेदन गुरु सत्ता का आह्वान, ये आप देख सकते हैं नीचे से, राजनीतिक संघर्ष का युग यहाँ से पढ़ा जाएगा। ये गुरुदेव, प्रणाम आप सभी। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आज का स्वाध्याय आगे पढ़ें। आइए सबसे पहले गुरु सत्ता को नमन वंदन करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिक्षरोर्वहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। उगते हुए सविता देवता का ध्यान करते हुए सभी लोग गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव दीदी, आगे का क्रम ले जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं मधु दीदी से अनुरोध करूंगी कि दीदी आप रीडिंग का क्रम शुरू करें। शुरू में बड़ा बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, तो 2 टॉपिक ले लें, बाद में जो लोग लेंगे वो 3 टॉपिक और भी लोग क्वेश्चन टच कर लें। जी दीदी। रूपम दीदी ने क्वेश्चन टच किया है, तो पहले उन्हीं को ले लेती हूँ। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। अनिता दीदी, मैंने अभी स्वाति दीदी को का सुना सार, तो लेकिन ये नहीं सुन पाई पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ से शुरू है। सुबह एक्चुअली बड़े संस्कार वन पीढ़ी का वो चल रहा है, तो मैं उसमें थी, तो कहाँ से पढ़ना है। सार तो मैंने सुन लिया स्वाति दीदी का। बुक से 11 पेज, राजनीतिक संघर्ष का युग। जी ठीक है दीदी, ठीक, धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। अभी हमने स्वाति दीदी के द्वारा पिछला पढ़ा हुआ सार सुना। आगे हम पढ़ते हैं महर्षि महायोगी अरविंद का राजनीतिक संघर्ष का युग। सन 1905 का जमाना आया और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया, तो देश में एक भयंकर राजनीतिक तूफान उत्पन्न हो गया। इसके फल से भारत के कोने कोने में एक जोरदार आंदोलन छिड़ गया, जिसका केंद्र बंगाल था।
लोगों ने विदेशी माल का बहिष्कार करके विलायती कपड़ों की होली जलाई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़कर स्वदेश प्रचार का कार्य आरंभ कर दिया। उस समय भी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था कांग्रेस ही थी, पर उसमें नरम दल वालों की प्रधानता थी, जो सरकार से प्रार्थना करने के सिवाय किसी सीधी कार्रवाई के लिए उद्यत नहीं थे। इधर लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, श्री विपिन चंद्र पाल आदि गर्म दल के नेता सरकार के सामने स्वराज्य की मांग को बलपूर्वक रखने के पक्ष में थे। श्री अरविंद भी इसी दल में थे, अर्थात गरम दल में थे अरविंद जी भी। पर बड़ौदा में सरकारी नौकरी के कारण अभी इस आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से ही भाग ले रहे थे, खुलकर मैदान में नहीं कूदे थे। जब आंदोलन बढ़ने लगा और लोकमान्य गंगाधर तिलक से उनका घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया, तो उन्होंने 1 वर्ष की छुट्टी लेकर बड़ौदा कॉलेज से संबंध विच्छेद कर लिया। इसके पश्चात उन्होंने कलकत्ते के नवस्थापित नेशनल कॉलेज में मात्र नाम मात्र के लिए 150 रुपए वेतन लेकर विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा का शिक्षा देने का भार अपने ऊपर ले लिया। इस पैराग्राफ में हमें गुरुदेव बताते हैं महर्षि अरविंद के महान जीवन के बारे में, कि महर्षि अरविंद एक जो राजनीतिक दल, सबसे पहला कांग्रेसी दल था, और मतलब सबसे पहले उन्होंने बताया कि भाई बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया, उससे एक राजनीतिक तूफान आ गया और लोगों ने अपने स्वदेशी चीज का प्रचार करना शुरू कर दिया और विदेशी चीज का बहिष्कार शुरू कर दिया। 2 दल स्थापित हुए, एक नरम दल और एक गरम दल। महर्षि अरविंद, महायोगी अरविंद गरम दल के नेता बने, और गरम दल के नेता बनने के बाद वो कभी भी वो डायरेक्ट इस भारत की आजादी में उस समय वो भाग नहीं ले रहे थे। लेकिन जब लोकमान्य गंगाधर तिलक से उनका घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया, तो उस समय उन्होंने अपने कॉलेज में, जिस कॉलेज में वो पढ़ाते थे, वहां से उन्होंने 1 वर्ष की छुट्टी ले ली और नाम मात्र का एक जीवन यापन करने वाला 150 रुपए का वेतन, मतलब एक अंग्रेजी भाषा से पढ़ाने के लिए उन्होंने एक लिया, और इस नेशनल कॉलेज में नाम मात्र का 150 रुपए का लिया और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा देने लगे। और अप्रत्यक्ष रूप से इस राजनीतिक आजादी में उन्होंने भाग लिया, लोकमान्य गंगाधर तिलक से घनिष्ठ संबंध स्थापित होने के बाद। राजनीतिक आंदोलन की सफलता और देशवासियों तक स्वाधीनता का संदेश पहुंचाने के लिए वंदे मातरम नामक एक दैनिक पत्र निकाला गया, जिसका आर्थिक और संपादकीय भार श्री अरविंद के ही ऊपर था। इनके तेजस्वी और युवकों को आकर्षित करने वाले लेखों से सरकार डर गई और ऐसा अवसर ढूंढने लगी जिससे इनको हटाया जा सके। शीघ्र ही इन पर 2 मुकदमे चलाए गए, जो युगांतर और वेद मातरम में प्रकाशित लेखों के संबंध में थे। युगांतर के लेख को तो श्री भूपेंद्र नाथ दत्त ने, जो स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई थे, अपना लिखा बतलाया, जिससे उनको सजा हो गई। वंदे मातरम वाले अभियोग में सरकार का यह सिद्ध नहीं कर सकी कि वे लेख श्री अरविंद के लिखे हैं, इसलिए मजिस्ट्रेट ने उनको बरी कर दिया। यहाँ पर उन्होंने बताया कि राजनीतिक सफलता के लिए, किसी भी चीज के लिए हमें प्रेरणा की आवश्यकता होती है, जिसमें तेजस्वी लोग, योगी लोग, महर्षि लोग आगे आते हैं। तो उन्होंने वंदे मातरम नामक एक दैनिक पत्र निकाला, उसमें 2 लेख उन्होंने संपादकीय भार से लिखे, जिसमें अपने तेजस्वी जिसमें जो तेजस्वी युवक थे, ऊर्जावान युवक थे, वो उससे आकर्षित होने लगे, तो सरकार उनसे डर गई। मतलब 2 लेख थे, जिसमें एक युगांतर और दूसरा वंदे मातरम में लेख छपे थे। तो जब सरकार डर गई और महर्षि अरविंद जी को गिरफ्तार करने के बारे में सोचने लगी, तो स्वामी विवेकानंद जी के छोटे भाई ने एक युगांतर लेख को अपने नाम से बता दिया और दूसरे लेख का उनको नहीं पता, वंदे मातरम का ये वो सिद्ध नहीं कर पाए कि ये महर्षि अरविंद ने ही लिखा है, तो उन्होंने मजिस्ट्रेट ने उनको बरी कर दिया उससे। इस मुकदमे के कारण वंदे मातरम और श्री अरविंद का नाम देश भर में फैल गया।
और लोग उनको पूज्य भाव से देखने लगे। उधर सरकार को भी अपनी हार में कुछ अनुभव हो गया। इनके लेख वास्तव में ऐसे उच्च भावों से युक्त होते थे कि उनकी घृणा फैलाने वाला या हिंसा के लिए उत्तेजना देने वाला सिद्ध नहीं किया जा सकता था। उनके लेखों का वातावरण आध्यात्मिक रहता था और वे कर्तव्य पालन के रूप में भारत माता की वेदी पर सर्वस्व न्यौछावर कर देने का उपदेश देते थे। वे कहते थे कि विदेशी हुकूमत अच्छी हो तो भी अपने शासन स्वराज्य की समता नहीं कर सकती। इन लेखों को पढ़कर अंग्रेजों के प्रमुख पत्र स्टेट्स मैन ने लिखा था, वंदे मातरम में प्रकाशित लेख यद्यपि राजद्रोह से भरे रहते थे, पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। उसके लेख की चतुरता और अंग्रेजी भाषा के प्रयोग का कौशल वास्तव में प्रशंसनीय है। इसमें बताते हैं कि वंदे मातरम के द्वारा, उनके तेजस्वी लेखों के द्वारा, उनके प्राणवान लेखों के द्वारा, जो किसी भी एक मध्यम स्तर के नहीं थे, निम्न स्तर के नहीं थे, जहां पर कटाक्ष नहीं, व्यंग नहीं, जो हमारा शासन अंग्रेजी ब्रिटिश शासन था, अपितु उसके अंतर्गत वो उन लेखों को इस प्रकार लिखते थे, उन्हें आध्यात्मिक रूप से लिखते थे और व्यक्ति के अंदर ये जागरूकता पैदा करते थे कि स्वदेशी शासन हमारे लिए उतना ही कितना भी अच्छा क्यों ना हो, किसी दूसरे का घर महल क्यों ना हो और हमारे घर एक झोपड़ी या मध्यम क्यों ना हो, बट हमें दूसरे के घर में कभी अच्छा नहीं लगेगा। हमारा घर जैसा भी होगा हमें उसी में अच्छा लगेगा। तो वो इस प्रकार से जागरूकता फैलाते थे कि ब्रिटिश शासन हमको कुछ चीजें, भौतिक चीजें, राजसिक चीजें कितनी भी दे रहा हो, लेकिन वो हमारे ऊपर उसका शासन अच्छा नहीं है। लेकिन सामने वाला, उसमें वो इतनी चतुरताई से उसको जागरूक किया जाता था कि वो उनकी उस कमी को डायरेक्ट पकड़ नहीं पाते थे। वो जो इंग्लिश का प्रयोग करते थे वो भी बहुत उच्च कोटि की होती थी, जिसका शत्रु भी प्रशंसा करे बिना ना रह सके। इसी समय सूरत कांग्रेस की तैयारी, थोड़ा सा ना स्मार्ट रीडिंग कीजिएगा, कम समझाना कम है क्योंकि ठीक है, मैं कम कर, ओके ठीक है दीदी, ठीक है। इसी समय सूरत कांग्रेस की तैयारी होने लगी। पिछले काशी और कलकत्ता के अधिवेशनों में देश के कुछ वयोवृद्ध नेताओं ने गरम और नरम दल वालों को समझा बुझाकर कांग्रेस में सम्मिलित कर रखा था, पर अब सरकारी दमन के कारण देश में बड़ी उत्तेजना फैल गई थी। इससे लोग कांग्रेस के ध्येय को बदलकर नई परिस्थिति के अनुकूल बनाने पर जोर दे रहे थे, पर नरम दल वाले इसके विरोधी थे और कांग्रेस को पुराने ढर्रे पर ही चलाना चाहते थे। इस पर दोनों पक्षों में संघर्ष हो गया। जूते लात तक की नौबत आकर अधिवेशन भंग हो गया। श्री अरविंद इस अवसर पर गरम दल के मुखिया लोकमान्य तिलक के प्रधान सहयोगी थे। उनकी अध्यक्षता में गरम दल वालों की विशाल सभा पृथक की गई, जिसमें हजारों व्यक्तियों ने अपना सर्वस्व देश पर बलिदान करने की प्रतिज्ञा। यहाँ भी नरम दल गरम दल के बारे में बताया है और गरम दल में वो लोकमान्य तिलक के साथ रहे, जिसमें हमने पीछे भी देख लिया है, और उन्होंने एक अध्यक्षता अपनी, लोकमान्य की वो प्रधान सहयोगी थी, अपनी उन्हीं की अध्यक्षता में एक गरम दल की विशाल सभा हुई, जिसमें हजारों व्यक्तियों ने अपना सर्वस्व देश पर प्रदान करने की प्रतिज्ञा की। गिरफ्तारी और कारागारवास। अब श्री अरविंद स्वतंत्रता के संदेश का नगर नगर में प्रचार करने लगे। कलकत्ता वापस आने पर उनका बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया। इन दिनों भाषण देते समय वे आंखें बंद करके सोच विचार करना छोड़ देते थे और जो कुछ आवाज स्वभावतः आत्मा से निकलती थी उसी को श्रोताओं के सामने प्रकट कर देते थे। ये भावनाएं ऐसी होती थी जैसे डायनामो चलने से विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो जाते थे और उन पर सनसनी भरा प्रभाव पड़ता था। उनको ऐसा जान पड़ता था कि वे किसी राजनैतिक नेता का नहीं, वरन किसी प्राचीन ऋषि या देवदूत का उपदेश सुन रहे थे। महर्षि अरविंद बाद में अपने स्वतंत्रता के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए नगर नगर में गए, कलकत्ता गए। कलकत्ता में उनका बहुत स्वागत हुआ। वहां उनके भाषण डायनामो के समान थे, जो बहुत ही ऊर्जा से भरे होते थे, बहुत ही विद्युत धारा से भरे होते थे। लोग उसको सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे और उन पे जागरूकता का प्रभाव पड़ता था। वो किसी भी वक्ता के द्वारा बोले हुए नहीं लगते थे, बल्कि वो किसी ऋषि या देवदूत का उपदेश लगते थे।
देश में चारों ओर उत्तेजना का वातावरण की वृद्धि और जनता में राजद्रोही भावों का प्रसार होते देखकर सरकार ने जबरदस्त दमन करके इस आंदोलन को कुचल डालने का निश्चय कर लिया। वंदे मातरम कहने पर अनेक बालक पीटे जाने लगे। स्वदेशी वस्त्र धारण करने वालों को चाहे जब अपमानित किया जाने लगा। ऐसी घटनाओं से आतंकवादी नवयुवकों को जोश आ गया और उन्होंने एक अंग्रेज जज की गाड़ी पर बम फेंक दिया। फेंकने में कुछ भूल हो गई जिससे जज के बजाय 2 अन्य व्यक्ति मारे गए। इस घटना से देश भर में तहलका मच गया और पुलिस राजनीतिक कार्यकर्ताओं के पीछे पड़ गई। वारिंद्र का बम का कारखाना पकड़ा गया। उससे किसी प्रकार का संबंध ना होते हुए भी श्री अरविंद को भी गिरफ्तार करके रस्सी से बांधकर हवालात में पहुंचा दिया गया। उनके साथ इस तरह का अपमानजनक व्यवहार करने का विरोध प्रदेश के अधिकांश गणमान्य व्यक्तियों ने किया और सरकार की निंदा की। जो उनके उसमें उनके जैसे जो चारों तरफ जो उत्तेजना फैली थी उसी के अंतर्गत महर्षि अरविंद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये गिरफ्तार एक ऋषि, एक देवदूत के बहुत ही गणमान्य लोगों के लिए ये पसंद नहीं आया और सरकार की उन्होंने निंदा की, क्योंकि वो महर्षि अरविंद को महायोगी और देवदूत के रूप में देखते थे। ये मुकदमा पूरे 1 वर्ष तक चलता रहा। श्री अरविंद जैसे विश्वविख्यात विद्वान और आध्यात्मिक व्यक्ति के इसमें अभियुक्त होने से उसका महत्व और भी बढ़ गया। सरकार की तरफ से इस बात की बेहद कोशिश की गई कि उनको दोषी सिद्ध करके सजा दे दी जाए। इसलिए सरकारी बैरिस्टर नाटन ने अदालत में श्री अरविंद के विरुद्ध बहुत सा दोषारोपण किया। सरकारी बैरिस्टर नाटन ने अदालत में श्री अरविंद के विरुद्ध बहुत सा दोषारोपण किया, पर वे स्वयं इस विषय में बिल्कुल उदासीन रहे। उन्होंने आंतरिक प्रेरणा से इसका पूरा भार एक नवयुवक वकील चित्तरंजन दास, जो बाद में CR दास के नाम से देश के एक महान नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए, के ऊपर छोड़ दिया था और स्वयं अपना अधिकांश समय योग साधना में लगाते रहे। वही सारी चीजें कि वो एक योगी थे और अपने आध्यात्मिक अपनी अंतर चेतना के ही विकास में वो रहते थे और वो उनका समय सारा उन्होंने अपने इस आंतरिक प्रेरणा से अपने इस कार्य को चित्तरंजन दास को दिया। वकील जो थे नवयुक्त वक्त थे उस समय, और वो उन्होंने अपना अधिकांश समय योग साधना में लगाया। अंत में मुकदमे की कार्यवाही समाप्त हुई और श्री अरविंद की तरफ से श्री चित्तरंजन ने जज को संबोधन करते हुए अपनी बहस के अंत में कहा, आपसे मेरी अपील है कि एक लंबे समय के बाद जब ये विवाद शांत हो जाएगा और ये कष्टकर परिश्रम और आंदोलन बंद हो जाएगा तथा अभियुक्त की जीवन लीला भी समाप्त हो जाएगी, तब इनकी पूजा एक देशभक्त कवि के रूप में होगी। इनका सम्मान एक राष्ट्रदूत और मानवता के प्रेमी के रूप में होगा और जब इनका अवसान हुए बहुत दिन हो जाएंगे तब इनके शब्द न केवल भारत में ध्वनित होंगे बल्कि दूर के देशों और समुद्र पार तक गूंजते रहेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आज ऐसे ऊंचे दर्जे का व्यक्ति न सिर्फ अदालत के सामने बल्कि इतिहास के सर्वोच्च न्यायालय के सामने खड़ा है। इस तथ्य को दृष्टिगोचर रखकर न्यायाधीश को सच्चा न्याय करना चाहिए। कहना ना होगा इन शब्दों का प्रभाव जज की अंतरात्मा पर हुआ। जज ने श्री अरविंद को बेकसूर बतलाया और उनको मुक्त कर दिया। शेष 34 अभियुक्तों को आजीवन काले पानी से लेकर लंबी कैद की सजाएं दी गई। यहाँ पर ये बताया कि जब 1 वर्ष तक जो ये मुकदमा चला, बाद में ये चित्तरंजन जी ने जो वकील थे उन्होंने जज को संबोधन किया और उनको ये बात रियलाइज कराई कि जिनको आप ये सजा दे रहे हैं, जिनका आप अपमान कर रहे हैं, वो एक महायोगी हैं और इनके जाने के बाद संसार पूरा इनको एक महान आत्मा के रूप में याद करेगा। तो उनकी इन बातों का प्रभाव जज के ऊपर पड़ा। उन्होंने अरविंद जी को बेकसूर बता दिया, लेकिन जो 34 अभियुक्त और उनके साथ में थे उनको आजीवन काले पानी की और लंबी कैद की सजाएं दी गई। दीदी आगे पढ़ना है। एक चैप्टर और ले लीजिए दीदी। ठीक है दीदी। राजनीति का त्याग और अध्यात्म का प्रचार। राजनीति का त्याग और अध्यात्म का प्रचार।
अभियोग समाप्त होने पर जब श्री अरविंद जेल से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि देश की दशा बिल्कुल बदल गई है। सरकार ने भारी दमन चक्र चलाकर बोलने, लिखने, प्रचार करने पर रोक लगा दी थी और सभी मुख्य नेताओं को जेल में बंद कर दिया था। वंदे मातरम का प्रकाशन भी बंद हो गया था। इसलिए उन्होंने अपने विचारों के प्रकाशन के लिए अंग्रेजी में कर्म योगिन अपने वंदे मातरम तो बंद हो गया, तो अब उन्होंने एक नया प्रकाशन प्रारंभ किया अपने विचारों को सबके सामने रखने के लिए अंग्रेजी में। उसका नाम उन्होंने रखा कर्म योगिन और बंगला में धर्म नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित करने आरंभ कर दिए। मतलब पीछे हमने पढ़ा कि उन्होंने युगांतर और वंदे मातरम था जो सरकार की वजह से बंद हो गया था। अब उन्होंने दो प्रारंभ किए हैं, जिसका एक का नाम है अंग्रेजी वाले के कर्मयोगी, दूसरा बंगला में है जिसे धर्म नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित करने आरंभ किए। इन पत्रों में वे राजनीति तथा अध्यात्म का समन्वय करके बहुत ऊंचे रूप में प्रकट करते थे। उन्होंने लिखा, कर्म योग और धर्म ही मानव जीवन का सार है, वही सच्ची राजनीति है और वही गीता का उपदेश है। यद्यपि देश की अवस्था और आवश्यकता को समझकर उन्होंने राजनीति पर विचार करना पड़ता था, पर वे छोटे बड़े सभी विषयों में आध्यात्मिकता का ध्यान रखना आवश्यक समझते थे। वे धर्म और अध्यात्म से शून्य राजनीति को मानवता के लिए अकल्याणकारी मानते थे, क्योंकि उसका अंतिम परिणाम कलह, संघर्ष और शत्रुता में ही निकलता था। यहाँ भी उन्होंने बताया कि महर्षि अरविंद अपने लेखों के द्वारा अपनी जनता को, भारतीय जनता को लगातार शिक्षित करते रहते थे, लगातार जागरूक करते रहते थे और अपनी जिसको मैं छोटा सा ऐड करूंगी एक लाइन, अखंड ज्योति के बहुत पुराने लेख में मैंने पढ़ा था, परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा, श्रेष्ठ राजनीति वो होती है जिसके अंतर्गत हम ईश्वर के सिद्धांतों का पालन करते हैं। वो भी एक, अगर हम सारे हम कभी ना कभी हो जो हम अपनी प्रामाणिकता के साथ, सिद्धांतों के साथ जब अपनी चीजों को हम करते चले जाते हैं तो गुरुदेव कहते हैं इससे बढ़िया राजनीति कुछ नहीं होती। आप सत्य के मार्ग पे चलोगे, सामने वाला एक ना एक दिन जीत कर भी हारेगा और आप सत्य पर चलने वाला हार कर भी जीतेगा। ठीक यही बात अपने लेखों के द्वारा यहाँ पर महर्षि अरविंद ने सबको बताया और कहा अपने लेखों से कि अध्यात्म से शून्य राजनीति मानवता के लिए अकल्याणकारी, चाहे वो इमीडिएट हमको फायदा देती हो, लेकिन अंतिम परिणाम उसका कलह, कलेश, शत्रुता, संघर्ष और सभी कुछ, मतलब पतन, सभी कुछ उससे होता है। तो जीवन की राजनीति में भी अध्यात्म का होना अनिवार्य है। शिक्षा में भी वे अध्यात्म का प्रवेश अनिवार्य मानते थे, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी वो अनिवार्य, अध्यात्म में तो है ही अध्यात्म, लेकिन शिक्षा में भी अध्यात्म का प्रवेश अनिवार्य मानते थे। उन्होंने यूरोप की ऊंची से ऊंची शिक्षा को प्राप्त करके देख लिया था कि उसकी नींव भौतिकता पर रखी है, मतलब शिक्षा की नींव भौतिकता पर रखी है, इसलिए सांसारिक दृष्टि से वैभव और चमक दमक प्राप्त कर लेने पर भी उसमें शाश्वत कल्याण और शांति प्रदान करने की शक्ति नहीं है। भौतिकता नश्वर है, उसके वो शाश्वत नहीं है। अतः जो चीज नश्वर है वो हमको कभी भी हमें कल्याण के मार्ग पर नहीं ले जा सकती है। हमारी आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकती है, बट वो हमें शाश्वत कल्याण दीदी की आवाज नहीं आ रही है, लगता है फोन आ गया उनका। अब दीदी हो गया, वो एक्चुअली ऑफ हो रहा था मेरा लैपटॉप, तो मैंने वो टच किया था, अब हो गया दीदी, अब आ रही होगी। जी दीदी जी है ना, हाँ हाँ ठीक। श्री अरविंद ने भी वर्तमान शिक्षा प्रणाली को उसी ओर मोड़ने की सलाह दी। उन्होंने प्राचीन भावनाओं को आधुनिक परिस्थितियों के अनुकूल रूप में परिवर्तित करके कार्यान्वित करने पर जोर दिया।
श्री अरविंद का विश्वास था कि अंतरात्मा की सत्ता सर्वव्यापी है और जड़ जगत के पदार्थ भी उससे पृथक नहीं है। इसलिए वे यह नहीं कहते थे कि प्राचीन काल की तरह कुश के आसन पर बैठकर पढ़ना ही धर्मानुकूल है और कुर्सी मेज पर बैठकर पढ़ना लिखना अधोगति का कारण है। उनके मतानुसार आत्मशक्ति ही सर्व प्रधान है और वही प्रत्येक पदार्थ को भले या बुरे रूप में अनुप्राणित कर सकती है। उन्होंने कर्मयोगी, जो उनका इंग्लिश वाला अखबार है जिसमें हमने अभी पिछले में पढ़ा, उसका जिसका नाम कर्मयोगिन है, में लिखा था, केवल अंतरात्मा ही हमें बचा सकती है। हम अपने हृदय को महान और स्वतंत्र बनाकर ही सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से बड़े और स्वाधीन बन सकते हैं। जब भारत अपनी खोई हुई जातीयता प्राप्त कर लेगा तो वह संसार में मानव परिवार में अधिक पूर्ण और विशाल जीवन का अधिकारी बन सकेगा। महर्षि अरविंद ने ये सभी को एक बेस ये समझा दिया कि भाई आप, हमारी जो अंतरात्मा है ये ही सर्वव्यापी, ये जड़ पदार्थ के अंतर्गत भी है और हमको जो मॉडर्न चीजें हमको दी जा रही हैं कि कुर्सी मेज पर बैठे, ये सब चीजें भी उचित हैं, इनमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन जो आधार होना चाहिए वो आधार हमारी आत्मा की उन्नति से निकलना होना चाहिए। और हमारा हृदय ही हमको महान बना सकता है और वही हमको स्वतंत्र रूप से, हम जब हमारा स्वतंत्र रूप का जो दृष्टिकोण होगा तो वो हमें सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से बड़े स्वाधीनता की ओर ले जाएगा। और यही उन्होंने, महर्षि अरविंद के लेखों की यही एक विशेषता थी जिसमें अध्यात्म को उन्होंने पूर्णता अपने लेखों में समावेश किया था। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को और सभी का बहुत धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे मैं नंदूबन दीदी को लेती हूँ। जय गुरुदेव दीदी, सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रूपम दीदी। तो महर्षि अरविंद जी ने बताया कि सत्ता सर्वव्यापी है, आत्मा अंतरात्मा की सत्ता सर्वव्यापी है, वह जड़ जगत के पदार्थ से पृथक नहीं है। मैं आगे लेती हूँ, आत्मा की पुकार। पर इन सब कार्यों को करते और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते हुए भी उनकी अंतरात्मा उनको एकांतवास में रहकर आध्यात्मिक साधना के लिए प्रेरित कर रही थी। कलकत्ता में रहकर उनको बहुत सा समय राजनीतिक उलझनों के समाधान में लगाना पड़ता था और अनेक समय नवीन परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने से व्यस्तता पूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ता था। इससे उच्च आध्यात्मिक साधना में व्याघात पड़ता था और लक्ष्य प्राप्ति में विलंब होता था। अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि राजनीतिक आंदोलन से संपर्क त्याग कर किसी ऐसे स्थान में जाकर निवास करे जो साधना के लिए विशेष रूप से अनुकूल हो। यह निश्चय करके उन्होंने देशवासियों के नाम एक खुली चिट्ठी प्रकाशित कराई जिसे वे अपना अंतिम राजनीतिक मृत्युलेख अथवा वसीयतनामा कहते थे। इसमें उन्होंने अपने हटने का संकेत करते हुए अनुयायियों को आश्वासन दिया कि हर बड़े आंदोलन को इस बात की बाट देखनी पड़ती है कि भगवान उसके लिए विशेष रूप में उपयुक्त नेता को भेजे। वह नेता भगवान की शक्ति का माध्यम बन जाता है, तब वह आंदोलन विजयोल्लास के साथ सफलता की ओर बढ़ता है। श्री अरविंद का आशय यही था कि यद्यपि वे इन दिनों परिस्थितिवश आंदोलन का संचालन कर रहे हैं, पर वास्तव में उनका क्षेत्र दूसरा है। वे पहले स्वयं उस योग मार्ग की खोज करेंगे जो मानव को महामानव सुपरमैन बना सकता है और फिर अपने अन्य देशवासियों को भी उसी पर चलने में सहायता करेंगे। राजनीतिक आंदोलन की सफलता के लिए भगवान किसी दूसरे ही नेता को भेजेगा। तो महर्षि अरविंद जी को ऐसा प्रतीत होता है कि मैं एकांतवास में चला जाऊं ये सब छोड़कर, क्योंकि कोई अच्छा देश नेता भगवान की कृपा से आएगा और वही कार्य करेगा। इस प्रकार अपने एकांतवास के इरादे को सार्वजनिक रूप में प्रकट करके पहले तो वे चंद्रनगर चले गए और बाद में पौंडीचेरी जाकर साधना करने लगेंगे। इस स्थान को चुनने का कारण यह था कि यह फ्रांसीसियों के शासन में था
और यहाँ वे अंग्रेजी सरकार और पुलिस की निरंतर छेड़खानी से निश्चित रहकर आध्यात्मिक साधना में संलग्न हो सकते थे। तो ऐसा क्षेत्र चुना उन्होंने पांडिचेरी, क्योंकि वही फ्रांसीसियों का शासन था और वहाँ अंग्रेजी शासन नहीं थे तो जो दखलगिरी करे, इसीलिए शांति पूर्वक अपने साधना करने के लिए उन्होंने पांडिचेरी स्थान चुना। इस संबंध में बाद में कुछ अंग्रेजी अफसरों ने अपनी तुच्छ मनोवृत्ति का परिचय देते हुए यह आरोप लगाया कि श्री अरविंद गिरफ्तारी के डर से भारत की सीमा के बाहर भाग गए हैं। इसका उत्तर देते हुए उन्होंने मद्रास टाइम्स नामक पत्र में लिखा कि वे उच्च योग की साधना के लिए पांडिचेरी में आकर रहने लगे हैं। उसी में भी अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा, तो बताया कि वो डर गए हैं गिरफ्तारी से, इसीलिए वह भारत की सीमा के बाहर गए। लेकिन उन्होंने मद्रास टाइम्स में भी उत्तर दे दिया कि मैं साधना के लिए, उच्च योग की साधना के लिए मैं वहां गया हूँ। और जिस वारंट के कारण भागने की बात कही जाती है वह उनके पांडिचेरी पहुंचने के बाद निकाला गया है। इसके अतिरिक्त वह वारंट कुछ दिनों बाद खुद ही खारिज हो गया। जिस खुली चिट्ठी के आधार पर वह निकला गया था उसके मुद्रकों को गिरफ्तार करके सरकार ने मुकदमा चलाया। नीचे की अदालत में तो उसे कुछ सजा दे दी गई, पर हाईकोर्ट में अपील करने पर उसे बरी कर दिया गया और जजों ने कहा कि श्री अरविंद की खुली चिट्ठी में राजद्रोह की कोई बात नहीं है। तो जो खुली चिट्ठी में जो राजद्रोह की बात बताकर उसको जो गिरफ्तार करने की बात चलाई थी, लेकिन मुकदमे वो हार गए क्योंकि उसमें कोई बात ऐसी नहीं थी। पांडिचेरी में आरंभिक जीवन। पांडिचेरी में पहुंचने पर भी अरविंद पूर्णतः प्रकट रूप से नहीं रहते थे, केवल उनके कुछ घनिष्ठ परिचितों को ही उनकी जानकारी थी। वहां के भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने उनसे अनुरोध किया कि उनके कार्य में सहयोग करें, परंतु अब वे योग साधना में तल्लीन हो चुके थे। इसीलिए इस विषय में उन्होंने सब मित्रों से क्षमा मांग ली। आरंभ में उनको शंकर चेट्टी के घर पर ठहराया गया, जहां पहले स्वामी विवेकानंद भी ठहर चुके थे। यहाँ श्री अरविंद का जीवन अत्यंत सादा था। वे और उनके 3 साथी फर्श पर ही सोते थे और गुरु स्वामी के यहाँ जो चावल, शाक और मद्रासी रसम बनता था उसी को नियमित रूप से खाते थे। चूंकि गुरु स्वामी शाकाहारी था, इसीलिए बंगालियों का नियमित भोजन मछली उन्होंने त्याग दिया था। ये अपना सब काम अपने हाथ से ही करते थे। सन 1914 में जब वह आर्य का प्रकाशन हुआ तब एक नौकर रखा गया। तो वहाँ जो पांडिचेरी पहुंचे तो वहाँ सादा ही जीवन जीते थे और उन्होंने सादा ही आहार भी लेने लगा और वह सादा ही जीवन जीने लगे। मीरा रिचर्ड का आगमन। इसी वर्ष फ्रांस के विद्वान दार्शनिक पाल रिचर्ड पांडिचेरी आकर इनसे मिले। इस भेंट से उनको यह अनुभव हुआ कि श्री अरविंद उनके बड़े भाई के समान है और उनका ज्ञान भंडार बहुत विशाल है। पाल रिचर्ड की पत्नी छोटी उम्र से ही योग साधना करती थी। उसने अपने पति द्वारा अरविंद से योग संबंधी प्रश्न पूछे थे और एक बात यह भी जाननी चाहिए थी कि स्वप्न में कमल के दर्शन का क्या विशेष अर्थ होता है। श्री अरविंद ने बतलाया कि कमल के स्वप्न का आशय अंतर चेतना के जागरण से है और जब साधक का मन सूक्ष्म स्तर पर पहुंच जाता है प्रायः तब यह दिखलाई दिया करता है। इसके कुछ ही समय बाद मीरा रिचर्ड स्वयं पांडिचेरी आकर श्री अरविंद से मिली। दूसरे दिन इस भेंट का वर्णन करते हुए उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, जिसके दर्शन हमने कल किए वह धरातल पर विराजमान है और उसकी उपस्थिति इस बात को साबित करने को काफी है कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जबकि अंधकार प्रकाश के रूप में बदल जाएगा और पृथ्वी पर सचमुच भगवान का राज्य स्थापित हो जाएगा। यहाँ यह कर देना अप्रासंगिक न होगा कि इससे कुछ ही समय बाद
मीरा रिचार्ड श्री अरविंद की साधना में प्रधान सहायिका हो गई और वे माता जी के नाम से अरविंद आश्रम का संचालन करती रही। तो यहाँ बताते हैं कि मीरा रिचार्ड है जो समय के बाद वो माता जी के रूप में आ गई और वहां संचालन करने लगी, लेकिन जो उसको सपना में जो आया था वही सन्यासी उसको दिखाई दिया और उन्हीं से भेंट हुई श्री अरविंद जी से। आगे मैं लेती हूँ दीजिए। अरविंद आश्रम कहाँ चला गया? एक मिनट दीदी, मेरा आगे पीछे हो गया थोड़ा। जब तक मैं इधर थोड़ा पढ़ता हूँ। इसके कुछ ही समय बाद मीरा रिचार्ड श्री अरविंद की साधना में प्रधान सहायिका हो गई और वे माता जी के नाम से अरविंद आश्रम का संचालन करती रही। सन 1914 में ही एक विशेष घटना कोडियारम मद्रास के जमींदार श्री केपी रंगस्वामी का श्री अरविंद का बन जाना भी था। सन 1914 में एक विशेष घटना कोडियारम मद्रास में जो है जमींदार थे केपी रंगस्वामी का श्री अरविंद का शिष्य बन जाना भी था। उनके कुल गुरु योग नागाई जाप्ता ने कुछ समय पूर्व आध्यात्म विद्या के आधार पर यह बताया था कि उत्तर भारत से एक महायोगी आएगा। रंगस्वामी उसी से साधना संबंधी उपदेश ग्रहण करेंगे। जब गुरुजी का मृत्यु काल समीप आ गया तो रंगस्वामी ने उनसे पूछा कि आखिर उस योगी की पहचान क्या होगी। गुरु ने बतलाया कि वे कुछ कठिनाइयों से बचने के लिए यहाँ आएंगे और उनकी 3 विशेषताएं पहले से ही प्रचलित हो चुकेंगी। ये बातें श्री अरविंद पर लागू होती थी, इसलिए रंगस्वामी उनकी शरण में आए। श्री अरविंद ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उनको साधना मार्ग बतलाया। उसी समय योग साधन नाम की एक पुस्तक भी परलोक विज्ञान की सहायता से लिखाई गई। रंगस्वामी ने उस पुस्तक को अपने व्यय से प्रकाशित करके प्रचारित किया था। यहाँ पे 1914 में केपी रंगस्वामी जी थे, उनको अरविंद जी का शिष्य बनना था और उनके कुलगुरु योग नागाई ने बताया था उस समय के आध्यात्म विद्या के आधार पे एक आएंगे, उत्तर भारत से एक महायोगी आएंगे और उन्हीं से आपको साधना संबंधी उपदेश देंगे, उनको ग्रहण करना पड़ेगा। तब उन्होंने किया और उनकी जो बातें बताई थी 3 बातें वो भी अरविंद जी से मिलती जुलती आ रही थी, इसलिए उन्होंने उनको स्वीकार किया। मिल गया दीदी? हाँ मिल गया जी भैया। हाँ आप पढ़िए अब। हाँ प्रणाम। गुरु आखिर उस योगी की पहचान क्या होगी? गुरु ने बतलाया कि वे कुछ कठिनाइयों से बचने के लिए यहाँ आएंगे और उनकी 3 विशेषताएं पहले से ही प्रचलित हो चुकेंगी। ये बात श्री अरविंद पर लागू होती थी, इसीलिए रंगस्वामी उनकी शरण में आए। श्री अरविंद ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उनको साधना मार्ग बतलाया। उसी समय योग साधना नाम की एक पुस्तक भी परलोक विज्ञान की सहायता से लिखाई गई। रंगस्वामी ने उस पुस्तक को अपने व्यय से प्रकाशित करके प्रचारित किया। तो जो आए थे साधक रंगस्वामी वो भी उसका शिष्य बन गया और उन्हीं के साथ योग साधना में लग गए। राजनीति से पृथकता। यद्यपि पांडिचेरी में श्री अरविंद पूर्ण रूप से योग साधना में संलग्न थे और कभी घर के बाहर भी नहीं निकलते थे, तो भी अंग्रेजी सरकार के एजेंट उनको फंसाने के लिए षड्यंत्र रचते ही रहते थे। ऐसे ही किसी व्यक्ति ने पांडिचेरी के पुलिस को सूचना दी कि 2 क्रांतिकारी श्री अरविंद की सहायता से आपत्तिजनक साहित्य तैयार कर रहे हैं और इनका संबंध भारत से भगाकर फ्रांस में टिके हुए श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा तथा मैडम कामा आदि क्रांतिकारी नेताओं से है। इस पर एक फ्रांसीसी पुलिस अफसर ने आकर श्री अरविंद के आश्रम की तलाशी ली। उसे वहां कोई आपत्तिजनक सामग्री तो नहीं मिली, पर ग्रीक और लैटिन भाषाओं में लिखी कई पुस्तकों की पांडुलिपियां देखने में आई।
इससे वह इतना प्रभावित हुआ कि इनका मित्र बन गया। तो यहाँ भी सरकार उसको अच्छे से नहीं रहने देती, क्योंकि महर्षि बाहर तो नहीं निकलते थे, कभी कभी निकलते थे घर के बाहर, फिर भी उसका षड्यंत्र सरकार ने रचा उसको गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन जो गया था पुलिस अफसर, वहां उसका मित्र बन गया, क्योंकि उन्हीं के जो मिला लिखने की सामग्री से उसने पढ़ा, तो वो उसका मित्र बन गया, प्रभावित हो गए वह। अंग्रेजी पुलिस की दूसरी कार्यवाही वह थी कि उसने वीरेंद्र राय नामक बंगाली जासूस को इनके आश्रम में नौकर करा दिया। कई महीने के बाद कुछ संदेह होने पर उसने स्वीकार किया कि वह भारतीय पुलिस का आदमी है। इसके बाद वह छिपकर वहां से भाग गया, पर उसने गंभीरता पूर्वक यह घोषणा भी की कि श्री अरविंद या उनके किसी साथी के विरुद्ध उसने कोई रिपोर्ट नहीं की है। तो एक और भी एक वीरेंद्र नाम का था, उसी को वहां रख दिया जासूस नौकर बनाकर। श्री अरविंद के छोटे भाई श्री वीरेंद्र को बम केस में आजन्म काले पानी की सजा दी गई थी, और राजनीतिक कैदियों को विशेष क्षमादान की सरकारी घोषणा के अनुसार 1920 में छोड़ दिए गए। वे पांडिचेरी आकर इनसे मिले और फिर इनकी प्रेरणा से कलकत्ता में एक आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना की। इसके अतिरिक्त लाला लाजपत राय, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर मुंजे, श्रीमती सरला चौधरानी, मिस्टर पियर्सन, जेम्स आदि अन्य राजनीतिक कार्यकर्ता भी उनसे समय समय पर मिलते रहे। अब उनके एकांतवास का नियम भी कुछ शिथिल हो चला था। शाम के समय प्रायः एकाध स्थानीय राजनीतिज्ञ मित्र बात करने आया जाया करते थे। कभी कभी वे स्वयं भी मित्रों से मिलने चले जाते थे। आरंभ में इस नियम का भंग उन्होंने तब किया जब वे श्री निवासाचार्य के बहुत अनुग्रह करने पर उनकी लड़की की शादी में गए। उस समय लोगों ने इसे बड़ी घटना माना था, क्योंकि सदा आश्रम के भीतर रहने से किसी को सहज में इनके दर्शन हो सकना कठिन था। फिर तो कभी कभी वे पांडिचेरी के मेयर, नगर पालिका के अध्यक्ष से मिलने चले जाते थे। उन्होंने एक आर्य स्टोर्स भी खोल दिया था, जिसका आर्थिक भार पाल रिचार्ड पर था। इस प्रकार उनकी आर्थिक दशा आरंभिक दिनों की अपेक्षा कुछ सुधर गई, पर फिर भी 5-6 वर्ष तक उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, जिससे वे आराम के साथ रह सकते थे। अधिक किराया न दे सकने के कारण उनको निरंतर ऐसे ही मकान में ही रहना पड़ा, जिससे पृथक स्नान घर भी नहीं था, और सब लोगों को खुले स्थान में नल के नीचे बैठकर ही स्नान करना पड़ता था। तो जहाँ रहते थे उसके जो स्टोर्स चलाते थे, उसकी भी आमदनी ऐसी नहीं थी कि वो आर्थिक भार चला सके। तो ऐसे ही मकान में वे रहते थे जहाँ अच्छे से स्नान भी नहीं हो सकता था। अरविंद आश्रम का विकास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे मधु दीदी आप ले लीजिए 5 मिनट और, उसके बाद उसको वाइंड अप हल्का थोड़ा सा कर दीजिएगा, फिर आ जाएंगे विचार के क्रम। प्रणाम दीदी। जी दीदी, जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। अरविंद आश्रम का विकास यहाँ से लेना है ना दीदी? हाँ दीदी। हाँ ठीक है। तो अभी हम लोग महर्षि अरविंद के बारे में जान रहे हैं। आगे जब वो पांडिचेरी में रहने लगे, वहाँ के बारे में अभी हम लोग जान रहे हैं। तो अरविंद आश्रम का विकास पांडिचेरी में किस तरह वहाँ आश्रम का विकास हुआ, इसके बारे में जानेंगे। कि सन 1915 में यूरोपीय महायुद्ध में भाग लेने के लिए श्री पाल रिचार्ड को फ्रांस जाना पड़ा। उनकी पत्नी मीरा भी उनके साथ गई। युद्ध समाप्त होने पर जब उनको छुटकारा मिला तो 1920 में वे पुनः पांडिचेरी आ गए। अब मीरा रिचार्ड ने अरविंद आश्रम की व्यवस्था अपने हाथ में ले ली, जिससे कुछ समय में वहाँ की काया पलट होने लग गई। उनके लिए स्नान घर की व्यवस्था ऊपर की मंजिल में कर दी गई और खाने पीने में भी काफी सुधार हो गया। अब उनके पास आने वाले दर्शकों की संख्या अधिक हो गई और कार्यशीलता में भी पूर्व की अपेक्षा बहुत वृद्धि हो गई। तो जो
पाल रिचार्ड की पत्नी मीरा रिचार्ड थी, जो महर्षि अरविंद से जुड़ गई और वो भी आध्यात्मिक थी। तो जब 1920 में 15 में वो लोग यूरोपीय महायुद्ध में भाग लेके वापस आके वहाँ रहने लगी और वहाँ की कार्य मतलब जो था वो सब कुछ देखने लगी और वहाँ की व्यवस्था सुधरने लगी। अब आश्रम में कितने ही लोग साधना के लिए आने लगे और आसपास मकान लेकर रहने लगे। इस प्रकार जब आगंतुकों की संख्या बढ़ने लगी तो भोजन की समस्या उत्पन्न होने लगी। सब लोगों को उनके स्वाद के अनुकूल भोजन दिया जा सकना कठिन था। इस संबंध में श्री अरविंद ने एक दिन एक साधक से कहा, किसी को खास तरह और विशेष स्वाद के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए। ऐसी आदत में कोई लाभ नहीं होता। घटिया खाना शरीर को खराब कर देता है। इसलिए भोजन उत्तम तो होना चाहिए, पर उत्तम भोजन का मतलब यही है कि उसके शरीर को ठीक पोषण प्राप्त हो सके, न केवल उसका स्वाद बढ़िया हो। जब मीरा रिचार्ड वहाँ रहने लगी तो आश्रम की व्यवस्था बहुत सुचारू सुव्यवस्थित रूप से चलने लगी, लेकिन बहुत लोग आने लगे तो अलग अलग लोगों के अलग अलग स्वाद के हिसाब से भोजन की व्यवस्था करना मुश्किल हो रहा था। इसलिए महर्षि अरविंद ने ये बातें कही कि सबके अनुसार व्यवस्था मुश्किल है। आर्य का प्रकाशन और अन्य रचनाएं। श्री अरविंद ने जो आर्य नामक मासिक पत्र प्रकाशित किया था उसमें उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक लेख प्रकाशित हुआ करते थे। उसके जो 2 उद्देश्य प्रथम अंक में प्रकाशित किए गए थे वे इस प्रकार थे। पहला, अस्तित्व की उच्चतम समस्याओं का विधिवत अध्ययन। दूसरा, ज्ञान के विशाल समन्वय की रचना। पूर्व और पश्चिम की मानवता युक्त सभी धार्मिक परंपराओं का मेल। इस कार्य को बौद्धिक और वैज्ञानिक अनुशासन के साथ पूरा किया जाएगा। तो इन्होंने जो आर्य का जो प्रकाशन किया उसमें 2 मुख्य बातें उसमें थी कि अस्तित्व की उच्चतम समस्याओं का जो भी उच्चतम समस्या है, सबसे बड़ी जो समस्या है उसका विधिवत अध्ययन किया जाए, और ज्ञान के विशाल यानी पूर्व और पश्चिम की जो धार्मिक परंपराएं उनका मेल, जो मानवता युक्त हो, मानवता से युक्त हो वैसी परंपराओं का मेल। इसमें प्रथम 5-6 वर्षों में जो लेख प्रकाशित हुए थे उनमें से कुछ विशेष महत्व के थे। गीता निबंधावली, दैवी जीवन, योग समन्वय, वेद रहस्य, मानव एकता का आदर्श, भारतीय संस्कृति के पक्ष में सामाजिक विकास का मनोविज्ञान। इनमें से कई रचनाएं संशोधित होकर पुस्तक आकार भी प्रकाशित हो चुकी है। कुछ लेख तो ऐसे हैं जो सार्वभौम दृष्टि से स्थायी निधि हैं। तो जो 5-6 वर्षों में जो लेख प्रकाशित हुए थे उसके यहाँ नाम दिए गए हैं और इसको पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित किया गया, ये यहाँ बताया जा रहा है। इन लेखों और अपनी अन्य रचनाओं में श्री अरविंद ने जो विचार प्रकट किए हैं वे एक प्रकार से भविष्य के स्वप्न थे और उनको अंतरंग भावनाओं से ही उत्पन्न हुए थे। पर यह स्वीकार करना पड़ता है कि जहाँ अन्य लोगों के स्वप्न प्रायः स्वप्न ही रह जाते हैं, उन्होंने अपने स्वप्नों को काफी दूर तक सत्य सिद्ध कर दिखाया और उनकी पूर्ति में काफी परिश्रम भी किया। सन 1947 की 15 अगस्त को जब भारत स्वतंत्र हो गया तो उन्होंने अपने बयान में कहा था। तो ये जो 5-6 वर्ष में जो उन्होंने ये जो रचना की थी निबंधों की, लेखों की, वो एक तरह से भविष्य के स्वप्न थे। वो भविष्य दृष्टा थे। उन्होंने किस तरह भविष्य में क्या करना वो बताया था और सिर्फ स्वप्न ही नहीं देखा, उन्होंने उसको परिश्रम करके उसको पूरा करने का प्रयास भी किया। और 15 अगस्त जब स्वतंत्र हुआ भारत तो उन्होंने अपने बयान में कहा था, क्या कहा था आगे जानेंगे हम, कि आज के दिन मैं लगभग समस्त संसार के उन आंदोलनों को देख रहा हूँ जिन्हें मैं अपने जीवन काल में फलीभूत देखने की आशा करता था। यद्यपि उस समय वे ऐसे थे कि उनकी सफलता एक स्वप्न सी जान पड़ती थी, पर अब वे सफल होने के निकट पहुंच चुके हैं या सफलता के मार्ग पे हैं। भारतवर्ष की स्वाधीनता के पश्चात मेरा दूसरा स्वप्न था एशिया वासियों के पुनरुत्थान और मुक्ति का, जिससे वह मानव सभ्यता की प्रगति में अपना महान योग
महान योगदान दे सके। तीसरा स्वप्न था समस्त संसार का एक संघ स्थापित होने का, जिसका बाह्य आधार मानव मात्र का उत्तम समुज्वल और शिष्ट जीवन हो। ये सभी बातें निकट आती जा रही हैं और कम या ज्यादा अंशों में उनकी संभावना बढ़ती जा रही है। तो जो भारत स्वतंत्र हुआ तो जी दीदी इसी पैराग्राफ तक लीजिएगा, क्योंकि हमारा समय भी हो गया है दीदी। इसको थोड़ा सा शॉर्ट समझिए अगर दीदी तो फिर स्मार्ट के विचारों में आ जाएंगे। हाँ, इसको खत्म कर देती हूँ और लोग विचारों में आ जाएंगे दीदी, क्योंकि समझ में तो सबको आ ही गया है ये। जी दीदी, तो फिर स्मार्ट रीडिंग कर लीजिए। हाँ, तो बस मैं सीधे सीधे पढ़ देती हूँ। तो इसके पश्चात वर्तमान परिस्थिति पर दृष्टि डालते हुए उन्होंने भविष्य की जो रूपरेखा खींची वह बहुत महत्वपूर्ण और विश्व संचालक शक्तियों के संबंध में उनकी जानकारी की परिचायक है। उन्होंने कहा, जो कुछ प्रयत्न किए जा रहे हैं उनके मार्ग में आपत्तियां आ सकती हैं, वे उन यत्नों को नष्ट कर सकती हैं, फिर भी अंतिम परिणाम निश्चित है। कारण यह है कि एकीकरण प्रकृति की आवश्यकता है, यही उसकी अनिवार्य गति है। समस्त देशों के लिए स्पष्ट रूप से यही नियम आवश्यक है। जब तक ऐसा एकीकरण न होगा, छोटे राष्ट्रों की स्वतंत्रता किसी भी समय खतरे में पड़ सकती है और बड़े तथा शक्तिशाली राष्ट्रों का जीवन भी आरक्षित हो सकता है। ऐसी दशा में एकीकरण में सभी का हित है और केवल मानव की जड़ता और मूर्खतापूर्ण स्वार्थ भाव ही उसमें बाधक बन सकता है। पर प्रकृति की आवश्यकता और दैवी इच्छा के आगे ये चीजें सदैव टिकी नहीं रह सकती, तो भी इसकी प्राप्ति के लिए केवल बाहरी आधार ही काफी नहीं है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और सद्भाव की भी आवश्यकता है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थाओं का निर्माण होना आवश्यक है, जिनसे संसार के सभी भागों में बसने वाले आपस में सब प्रकार का आदान प्रदान कर सके। इसका अर्थ यह नहीं कि लोगों की राष्ट्रीयता की भावना सर्वथा जाती रहेगी, पर वह क्रमशः विशुद्ध रूप में पहुंच जाएगी और उसकी युद्ध प्रियता नष्ट हो जाएगी। इससे मानव जाति में एकता की एक नई भावना जागृत हो जाएगी। एक और स्वप्न है संसार को भारत की तरफ से आध्यात्मिकता का उपहार, जिसका श्री गणेश हो चुका है। भारत की आध्यात्मिक यूरोप और एशिया में पर्याप्त परिमाण में प्रवेश पा चुकी है। यह आंदोलन बढ़ता ही जाएगा। युग संकटों के साथ ही संसार की अधिकाधिक आंखें उसकी ओर आशा से देख रही है और बहुसंख्यक लोग उसका क्रियात्मक ज्ञान प्राप्त करने को आ रहे हैं। अंतिम स्वप्न है विकास की ओर एक नया कदम, जिससे मनुष्य वर्तमान की अपेक्षा उच्च और विशाल चेतना की ओर अग्रसर हो सके। वह उन समस्याओं को हल कर सके जिनको हल करने में आज तक परेशानी और किंग कर्तव्य विमूढ़ता अनुभव कर रहा है। यह एक ऐसा आदर्श है जिसका प्रभाव भारत और पश्चिम के प्रगतिशील मस्तिष्कों पर पड़ने लगा है। इस कार्य में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक कठिनाइयां हैं, पर वे दूर की जा सकती हैं और जगन्यता की इच्छा हुई तो शीघ्र ही उनका अंत हो जाएगा। इस कार्य का आरंभ आत्मा और अंतर चेतना की शक्ति द्वारा इसी देश में हो सकता है। यद्यपि इसका लक्ष्य सार्वभौम होगा, पर इसका केंद्र भारत में ही रह सकता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जाना महर्षि अरविंद जी के बारे में कि जब भारत स्वतंत्र होता है तो उनके क्या विचार है, क्या स्वप्न है। स्वप्न यही कि एशियाई देशों में जो युद्ध के विचार लेके लोग आज जी रहे हैं, उससे वे मानवता के प्रति उनका दृष्टिकोण बदले और मानव के प्रति आपस में प्रेम भाव से रहे, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति हो। जो भारत से ही इसकी शुरुआत होगी, यही इनने बताया। आगे दीदी आप विचारों का क्रम ले लीजिए, उसमें लोग और क्लियर कर देंगे। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह महर्षि अरविंद जी ने अपनी शिक्षा, सबसे पहले तो अपनी शिक्षा का उपयोग, अपनी जो भी उनकी आध्यात्मिक शक्ति थी, वो सारे राष्ट्रीय आंदोलन में भी वो हमारे मतलब बिल्कुल गुरुदेव से मिलता जुलता, कि गुरुदेव को जब भी जरूरत पड़ी तो वो
बिल्कुल क्रांतिकारियों की तरह स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े, और फिर जब वो स्थिर रूप से रहते हैं तो फिर उनकी लेखनी है ना, लेखनी चलती है, लोगों को दिशा निर्देश देती है ना। और लेख भी ऐसा कि वंदे मातरम में उन्होंने लिखा कि पुलिस उनको ढूंढती रह गई, उनकी कमियों को, कि किस तरह से उनकी कमी को उजागर करके और उनको जेल में डाला जाए या फिर उन पर कोई आरोप प्रत्यारोप पर कानून की दृष्टि से लगाया जाए। तो इस तरह से उन्होंने, जब वो देखते हैं कि हमारा देश अब आजादी की तरफ बढ़ रहा है, तो फिर उन्होंने एकांत ले लिया। उन्होंने एक लेख मृत्यु लेख और वसीयतनामा का नाम उसको देते हुए, और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मीरा रिचर्ड्स जो थी वो भी उनकी शिष्या बनी, और उनको जब भी उनका अरविंद आश्रम बना तो उसमें उन्होंने बहुत उसको आगे ले जाने में और उसकी व्यवस्था में सहयोग किया। तो और सभी दीदियों से आग्रह है, और हमारी स्वाति दीदी भी हैं और भी होस्ट दीदी लोग हैं, स्वाति दीदी शायद निकल गई हैं, तो आप लोग अपने अपने विचार के द्वारा एक एक टॉपिक पर 2-4 लाइन जरूर बोलें। जी तृप्ति दीदी, आप भी यदि सुन रहे हैं तो। जी प्राची। जी दीदी प्रणाम, जय गुरुदेव। मैं ऑफिस में हूँ इस समय, तो ऑफिस से। हाँ, तो दीदी जो कुछ भी आप लोग पढ़ रहे हैं, वैसे समय हो चुका है, तो आप लोग विचार दें और किस तरह से हमारे देश को आध्यात्मिकता के माध्यम से स्वतंत्रता को प्राप्त कराया गया है, इसको अंदर से महसूस करें और कैसे क्रांतिकारी लोग पैदा होते हैं, ये बात समझने की कोशिश करें। बस मेरा इतना ही कहना है, और अपने अंदर भी उन भावों को लेकर के आए। ऐसे ही नहीं गुरुदेव कहते कि ऋषि ऋण है हम लोगों के ऊपर, है ना, ये समझना बहुत जरूरी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल ठीक कहा दीदी ने कि किस तरह से आध्यात्मिकता का समावेश कर देश में भी क्रांति लाई जा सकती है। और भगवान जो होते हैं वो, जैसे गुरुदेव भी कहते हैं ना कि हम लोग उनके चुने हुए मोती हैं, हम सभी बच्चे, तो हमें अपना आचरण अपने देश के लिए किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। तो बिल्कुल अरविंद जी की बचपन की शिक्षा इस तरह की थी कि उनके पिताजी ने उनको बिल्कुल जो मतलब कह सकते हैं ना कि क्षेत्रीय जो वहाँ का माहौल था उससे दूर रखने की कोशिश की और अंग्रेजियत में ढालने की कोशिश की। उनकी पढ़ाई भी हुई, हर में उत्तीर्ण भी हुए, लेकिन जब भगवान जिसको चुन लेते हैं तो फिर वो वापस अपने देश के लिए वो सारे तरह के सेक्रीफाइस करके और राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ते हैं, लेख के द्वारा, आध्यात्मिक जागृति के द्वारा। तो सभी दीदियों से आग्रह है कि प्लीज इस टॉपिक में एक एक टॉपिक लेते हुए आप लोग 1-2 लाइन जरूर डालें, अपने विचार दें दीदी। नंदू दीदी शायद कुछ बोलना चाहती हैं, तो बोल लेते हैं। जी दीदी गुरुदेव। तो महर्षि अरविंद जी को आज हमने जाना, जो आधा थोड़ा बाकी है तो हम आद्य शक्ति में जानेंगे, लेकिन जो हमने पढ़ा जाना तो इससे प्रतीत होता है कि एक क्रांतिकारी तो थे, लेकिन जो प्रचार प्रसार करते थे उसमें उसकी वाणी एक ऋषि वाणी निकलती थी। जैसे कि राजनीति जैसा नेता जैसी नहीं, लेकिन उसका प्रचार में ऋषि वाणी निकलती थी, और वह बताते थे कि सभी की आत्मा समान है, वही बताते थे। और लास्ट में जो उन्होंने आश्रम में एकांतवास में जो रहा, तो भविष्यवाणी की तरह उन्होंने कहा कि कठिनाइयां है अब, लेकिन धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी और आगे से सभी सब कुछ अच्छा होगा और एक आदर्शवादी समानता के अधिकार पर लोग जिएंगे। जिएंगे जो समझा मैं कहा। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये भी दीदी प्लीज आप लोग, तृप्ति दीदी, अशोक भैया, आप लोग कुछ बोलना चाहें तो जरूर बोलें। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। मेरा सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि उनकी
अंतरात्मा को बहुत प्रधानता देते थे और उनको आरोपी भी बनाया गया। लेकिन श्री चित्तरंजन जी ने जब जज को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने जब अपील की कि जो आपके सामने जो खड़े हैं ये सब विवाद सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन जो आपके सामने खड़े हैं और बल्कि पूरे विश्व के एक ये ऐसे अभियुक्त हैं जिनकी लीला भी समाप्त हो जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। जब इनका अवसान हो जाएगा इनको पूरे देश में पूजा जाएगा, सम्मान मिलेगा, राष्ट्रदूत और मानवता के ये प्रेमी के रूप में होगा जब बहुत लेट हो जाएंगी। तो ये चित्तरंजन जी की जो आवाज जज की अंतरात्मा को स्पष्ट कर दी, उन्होंने उनको दोष मुक्त कर दिया और बाकी 34 अभियुक्तों को सजा दी। और ये देखिए वो अंतरात्मा को ही करते थे, वो राजनीतिक का जो भी लिखते थे उनका असर अंग्रेजों पे बहुत बड़ा पड़ता था। उनसे लेटर लिखवाते थे, कोई भी पत्र लिखते थे, उसका असर अंग्रेजों पे इतना पड़ता था कि वो घबरा जाती थी। लेकिन वो तो साधना और आध्यात्मिक पर्सन थे, योगी थे, तो उन्होंने सोचा ये यहाँ ठीक नहीं है, इसलिए वो पांडिचेरी चले गए, वहां पे साधना की। लेकिन वहां पे भी इन लोगों को चैन नहीं लेने दिया, लेकिन देखा तो वहां पे भी कुछ नहीं कर पाए। मेन वो तो एक गॉड का ही रूप था उनका। अरविंद जी का यहाँ पे आश्रम है बड़ौदा में, अभी उनका प्रोग्राम था 2-3 महीने पहले, एक प्रोग्राम था, तो बहुत उनका मेडिटेशन हॉल है, उसमें भी अलग ही वाइब्रेशंस हैं। और वास्तव में यहाँ के जो राजा हैं बड़ौदा के, गायकवाड़ जी, उन्होंने कई लोगों को यहाँ पे आगे लेके आए हैं और उनको साथ दिया है, सहयोग दिया है। और उस समय उनको भी नहीं पता था कि जो हमारे यहाँ पे एज ए डिप्टी कलेक्टर हैं वो एक गॉड की तरह हैं, महायोगी हैं। प्रणाम, जय गुरुदेव सभी को। जी भैया आगे ले लीजिए, हमारा समय भी हो गया है। किसी ने क्वेश्चन टच नहीं किया है तो विचारों के लिए ले लीजिए। हाँ, ये विचारों के लिए कहते हैं, मैं आहुति के लिए ले लीजिए, आहुति के लिए ले लीजिए। निवेदन करता हूँ आहुति के लिए क्वेश्चन टच करें, आहुति का समय हो गया है। अभी किसी परिजन ने क्वेश्चन टच नहीं किया है, तो सबसे पहले अभी नंदू बहन, अच्छा पूनम बनवाल दीदी ने किया है, तो मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। नाम दिया। आज के स्वाध्याय को समझने में सभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो, इन्हीं भावों के साथ गायत्री मंत्र की आहुतियां समर्पित करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्र आहुति। जन्मदिन पर मंगलमय जीवन के लिए, विवाह दिवस पर दाम्पत्य सुखी जीवन के लिए और अस्वस्थ परिजनों को के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए महाकाल से प्रार्थना करते हुए महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां समर्पित करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं न मम। दिवंगत आत्मानां शांत्यर्थम आहुति। यह आहुति आत्माओं की शांति के लिए दी जा रही है। ओम सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवत्वर्यमा सन्नो इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमा स्वाहा इदं दिवंगत आत्मानां शांत्यर्थम इदं न मम। ओम सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवत्वर्यमा सन्नो इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमा स्वाहा इदं दिवंगत आत्मानां शांत्यर्थम इदं न मम। ओम सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवत्वर्यमा सन्नो इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमा स्वाहा इदं दिवंगत आत्मानां शांत्यर्थम इदं न मम। ओम पृथ्वी स्वाहा ओम पृथ्वी स्वाहा स्वाहा ओम अंतरिक्षाय स्वाहा स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा स्वाहा ओम चंद्राय स्वाहा स्वाहा ओम नक्षत्रेभ्यः स्वाहा स्वाहा ओम अदभ्यः स्वाहा स्वाहा ओम औषधिभ्यः स्वाहा स्वाहा ओम वनस्पतिभ्यः स्वाहा स्वाहा ओम चराचरेभ्यः स्वाहा स्वाहा ओम सरीसृपेभ्यः स्वाहा स्वाहा इदं पर्यावरण पुष्ट्यर्थम इदं न मम। शांति पाठ। सर्वत्र शांति हो, सभी के पापों का शमन हो और प्रभु की अनुकंपा सब पर बरसे, इसी भाव के साथ शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति कामा शांतिरेव। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। देव शक्तियों को नमस्कार। ओम नमो समन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोरुवाय सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे। प्रणाम, धन्यवाद।